मड़वाड़ी थाने की पुलिस ने शनिवार सुबह एक तस्कर को 430 जीवित कछुओं के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी रविंद्र कुमार उर्फ रवन लखनऊ के बख्तियार नगर थाना मलियाबाद का रहने वाला है। पुलिस टीम को शनिवार भोर में मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति अवैध रूप से कछुए लेकर रांची झारखंड जाने की तैयारी कर रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और आरोपी को दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया। अपराध और अपराधी की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन चक्रव्यूह अभियान के तहत आज मंडवाड़ी थाना पुलिस को द्वारा मुखबिर सूचना मिली कि एक आदमी संदिग्ध हालत में कुछ लेके जा रहा है, बैग में लेके जा रहा है। जब उसको गेट नंबर 4 पे चेक किया गया तो उसके पास से 2 बैग बरामद हुए हैं। दोनों बैगों में कम से कम 430 कछुआ कुल बरामद हुए हैं, जिनकी कीमत लगभग 21 लाख रुपये कीमत है उनकी, और आवश्यक विधि कार्रवाई की जा रही है। ये कछुआ किस प्रयोग के लिए ले जा रहा था, क्योंकि कछुआ का ये पूछताछ करेंगे, उससे जानकारी मिलेगी तो बताते हैं। अच्छा, कहाँ से लाया था, कहाँ ले जा रहा था? मलियाबाद का रहने वाला है। वही बता रहा कि पोखरा मलियाबाद से वही लेके आया था, तालाब से मलियाबाद से लेके आया था। ये मलियाबाद लखनऊ से लेके आया था, बेचने के लिए जा रहा था। मड़ौली थाना क्षेत्र के लहरतारा में शनिवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ। प्रयाग से आ रही एक रोडवेज बस अनियंत्रित होकर लहरतारा चौराहे के पास सड़क किनारे नीम के पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में फुलवरिया निवासी लक्ष्मी सिंह की बस की चपेट में आने से मौत हो गई। यात्रियों का कहना था कि चालक या तो नशे में था या उसे मिर्गी का दौरा पड़ा, जिससे वो बस पर नियंत्रण खो बैठा। लोगों ने बस रोकने के लिए चिल्लाया, लेकिन चालक ने वाहन को और तेज कर दिया। पता नहीं, लेकिन नशे में थे शायद, और ये इलाहाबाद की तरफ से गाड़ी आ रही थी और मेरे ऑटो को और ये पेड़ में बहुत तेज़ी से धक्का मारते हुए और मेरे ऑटो को एकदम क्षतिग्रस्त कर दिए हैं, जो एकदम बहुत बुरी कंडीशन में देखना थी उधर। और ये बस वाले भी देख रहे हैं अपना पेड़ को तोड़ते हुए। अगर ये पेड़ ना होता तो आज इस मकान में कई मकान कितने लोग को घायल कर देते और कितने लोग क्या हो जाता पता नहीं चलता इनका। हाँ, 1-2 लोग घायल हुए हैं और एक लड़की का कुछ पता नहीं, उनका ऑटो में लेके गए हैं। अब उसका कुछ क्लियर नहीं है क्या हुआ उनका। वो लड़की बस में थी, पैदल जा सर हमने ध्यान नहीं दिया, मैं तो इधर बैठा हुआ था, लेकिन वो गिरी है, यहीं पे गिरी है। और बस वाला धक्का मारते हुए उसको गिराया कि ऑटो से वो बस से गिरी है, ये कंफर्म दिखाई नहीं दिया क्योंकि अंधेरा हो गया था, मतलब पूरा गर्दा से धूल से एकदम अंधेरा टाइप का हो गया था उस समय। और इसके देख रहे हैं टेम्पो हमारे एकदम क्षतिग्रस्त किनारे एकदम खड़ी हुई थी वो। आर्मी फायरिंग रेंज के पास शनिवार सुबह हुई फायरिंग के दौरान एक महिला को गोली लग गई, जिससे वो घायल हो गई। कादीपुर खुर्द जंगल में स्थित फायरिंग रेंज में अभ्यास के दौरान एक जवान का निशाना चूक गया, जिससे गोली बाउंड्री वॉल के बाहर चली गई और एक दीवार के पास बैठी महिला को जा लगी। घटना में आर्मी बाउंड्री वॉल के पास धूप सेक रही शिवपुर निवासी चांदनी भारद्वाज घायल हो गई, जिन्हें आनंद फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। आगामी 25 जनवरी को नमो घाट पर राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाएगा, जबकि 24 जनवरी को नमो घाट पर ही यूपी दिवस पूरी भव्यता एवं गरिमा के साथ मनाया जाएगा। मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल की अध्यक्षता में शनिवार को विकास भवन सभागार में उक्त दोनों कार्यक्रमों की तैयारियों के संबंध में बैठक हुई। मुख्य विकास अधिकारी ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को शासन के दिशा निर्देशानुसार इन कार्यक्रमों को पूरी भव्यता एवं गरिमा के साथ आयोजित करने हेतु निर्देशित किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिला अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर दिग्विजय सिंह का तबादला कर दिया गया है। उन्हें संयुक्त निदेशक स्वास्थ्य बनाकर लखनऊ महानिदेशालय भेजा गया। उनके स्थान पर अंबेडकर नगर जिला अस्पताल के सीएमएस रहे डॉक्टर ब्रजेश कुमार को जिला अस्पताल चिकित्सा अधीक्षक बनाया गया है। सीएमएस के साथ ही दीनदयाल जिला अस्पताल के 5 चिकित्सकों का भी ट्रांसफर किया गया है। लंका थाना क्षेत्र में गुड़गांव निवासी पृथा तिवारी काशी में दर्शन पूजन और रिश्तेदार से मिलने आई थी। अपने परिवार के साथ लंका चौराहे से वो जा रही थी। इसी दौरान उनका एप्पल मोबाइल फोन गिर गया। मोबाइल की कीमत लगभग 1 लाख रुपए थी। इस पर पृथा तिवारी ने लंका थाना पुलिस से संपर्क कर घटना की जानकारी दी और थाना प्रभारी शिवाकांत मिश्रा को सूचित किया। पुलिस ने तत्परता से उसे ढूंढ निकाला। पुलिस स्टेशन आए उसी समय और उन्हें अपना पूरा विवरण दिया कि कैसे कैसे क्या हुआ है। 2 दिन, आज 18 तारीख है और 2 दिन में उन्होंने मेरा 48 घंटे के अंदर दे दिया और मेरा फ़ोन। बहुत खुश हूँ, बहुत आभारी हूँ कि इतनी जल्दी कमिश्नरेट पुलिस के बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? बहुत हेल्पफुल है, बहुत खुश है। तुरंत उन्होंने कार्रवाई की, उसी दिन बोल दिया था कि हो जाएगा और मतलब उस दिन भी हमें आश्वासन दिया था कि हो जाएगा और वो 48 घंटे में हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अस्सी घाट पर शनिवार को मां अन्नपूर्णा और बाबा भोलेनाथ की दिव्य लीला का प्रदर्शन हुआ, जो श्रद्धालुओं के बीच कौतूहल और भक्ति का विषय बना। लीला में मां अन्नपूर्णा बाबा भोलेनाथ को अन्न दान करती मुद्रा में दिखी। इसके बाद बाबा भोलेनाथ
और मां अन्नपूर्णा ने लोगों को अन्न, फल और वस्त्र वितरित किए। अन्न और वस्त्र लेने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। झांकी के आयोजक विजय कुमार वाल्मीकि ने कलाकारों से अपील की कि वे अपनी प्रस्तुति के माध्यम से सनातन धर्म का प्रचार करें। प्रोग्राम आयोजित किया है, क्या उद्देश्य रहा? इसका उद्देश्य ये है कि जगत माता अन्नपूर्णा, जिन्हें भूमंडल की स्वामिनी कहा गया है और सभी देवी देवताओं की माता, जगत माता अन्नपूर्णा को कहा गया है, जो पराशक्ति भुवनेश्वरी है, और तीनों लोक के स्वामी बाबा विश्वनाथ, जिन्हें तीनों लोक का स्वामी कहा गया, लेकिन पूरे जगत का पेट भरने के लिए उन्होंने एक भिक्षुक का रूप धारण किया और वो जगदम्बा से अन्न की भिक्षा लेकर के पूरे जगत का उन्होंने पेट भरा। तो इस प्रकार बाबा विश्वनाथ का जो स्वरूप है वो कल्याणकारी है, पूरे संसार के लिए उद्धार करने वाला है। उन्हें त्यागेश्वर कहा गया, उनसे बड़ा कोई जोगी पूरे जगत में नहीं है। और मैं झांकी कलाकार हूँ विजय वाल्मीकि, तो मैं सारे कलाकारों से ये अपील करता हूँ कि आप अपने रंगमंच के माध्यम से, अपनी नृत्य नाटिका, अपनी झांकियों के माध्यम से धर्म का प्रचार प्रसार करें। अभद्र और गंदे गानों पर आप डांस ना करें, जिसके फलस्वरूप सनातन धर्म की बदनामी न हो। और काशी का गौरव झांकी परिवार संस्थान एसोसिएशन करके हम कलाकारों की एक कलेक्टिविटी है, जिसका प्रदेश स्तर पे मैं अध्यक्ष हूँ विजय वाल्मीकि। बनारस में पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल के दिशा निर्देश पर अतिक्रमण हटाओ अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। शुक्रवार को डीसीपी चंद्रकांत मीना बरुला के नेतृत्व में पांडेपुर चौराहे पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। इस दौरान काफी अफरा तफरी का माहौल रहा। डीसीपी ने कहा कि अगर कोई दुकानदार सड़कों पर अतिक्रमण करते पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसी के तहत ये कमिश्नर पुलिस महोदय के निर्देश पर चलाया गया है। सभी जगह चलाया जा रहा है। जहाँ पे एनक्रोचमेंट उसको हटाया जाएगा और उसके बाद भी अगर पब्लिक एनक्रोचमेंट करती है तो उन पर कार्रवाई करेंगे हम लोग। सर, लगातार अभियान चलते रहेगी या कुछ दिनों के लिए? ये निरंतर चलता रहेगा। अभी ये 2 दिन का अभियान है। इसका रिजल्ट देख के जहाँ भी एनक्रोचमेंट मिलेगा उसका पहले का क्या स्टेटस है, बाद का क्या स्टेटस है, वो हम लोग चेक करेंगे। अगर वापस में अगर देखते हैं कि एनक्रोचमेंट हो रहा है तो संबंधित जो थाना अध्यक्ष है उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। कुछ सामान्य भी जब्त की गई है लोगों की। जो एनक्रोचमेंट हो रहा है जिस जगह पे सड़क पे जो पब्लिक स्पेस है वहाँ अगर अतिक्रमण है तो उनका सामान जब्त किया जा रहा है और अगर किसी तरह का विरोध उत्पन्न होगा तो उन पर भी कार्रवाई करेंगे। सर, ऑपरेशन चक्रव्यूह के अंतर्गत चेकिंग अभियान भी इसमें चलाया जा रहा है क्या? ऑपरेशन चक्रव्यूह का पर्पज़ अलग है। उसका पर्पज़ क्राइम कंट्रोल को लेके है। 24 घंटे राउंड द क्लॉक हर थाना क्षेत्र में कुछ पॉइंट्स हैं जो क्राइम के पॉइंट ऑफ व्यू से चिन्हित किए गए हैं। वहाँ बैरी लगा के चेकिंग करी जा रही है और किसी भी तरह का कोई वाहन अगर जा रहा है जो बिना नंबर प्लेट का है या संदिग्ध प्रतीत हो रहा है उसकी चेकिंग करी जा रही है, उसके हिसाब से कार्रवाई की जा रही है। सर, अगर बात की जाए तो कितने लोगों पे कार्रवाई हुई है? अभी संख्यात्मक तो हमको हम शाम तक ही दे पाएंगे। बाकी अभी जैसा हम देख रहे हैं पांडेपुर चौराहा है, उसी तरह से प्रत्येक थाना क्षेत्र में कमिश्नर वाराणसी में अभियान एनक्रोचमेंट हटाओ का अभियान चल रहा है। महाकुंभ के दौरान गंगा स्नान और दर्शन पूजन के लिए काशी आने वाले श्रद्धालुओं को आश्रय देने के लिए वाराणसी में शेल्टर होम और रैन बसेरे पूरी तरह से तैयार है। यहाँ अलाव, ब्लोअर, रूम हीटर से लेकर रहने सोने की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके अलावा साफ सुथरे शौचालय आदि की भी व्यवस्था कराई गई है ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न झेलनी पड़े। कैंट नेहरू मार्केट शेल्टर होम के केयरटेकर अशोक कुमार शाह ने बताया कि वहाँ सारी सुविधाएं मौजूद है। सुविधाएं हमको इसके यहाँ मैनेजमेंट वो मतलब जो है सारी सुविधाएं वो देता है। तो क्या यहाँ का मैनेजमेंट हम देखते हैं पूरा व्यवस्था यहाँ का। क्या क्या व्यवस्था है? यहाँ की व्यवस्था है, अलाव सुविधा है निःशुल्क, और पानी की व्यवस्था है और शौचालय है। और यहाँ पे नंबर भी लिखे हैं, कोई तकलीफ होता है जो अधिकारियों का नंबर भी वहाँ हमने लिखवा रखा है। और यहाँ किसी प्रकार की कमियाँ होती हैं उसके लिए हमने एक सुझाव पेटिका भी लगा रखा है जिससे हम लोग सुधार किया जा सके। और यहाँ पे जो है हमारे क्षमता भी फ़िलहाल 10 व्यक्तियों का है। और उसको जो है हम लोग जो है अब शुरू हो रहा है, रात में लोग आते हैं, जैसे जो होते हैं उनको हम लोग लेक भी आते हैं। जैसे बाहर जो सोए हुए हैं तो उसको हम लोग निकलते हैं तो उसको भी अंदर ले आते हैं कि भाई चलो अंदर सोइए। महाकुंभ चल रहा है, हाँ, ऐसे में क्या क्या सुविधाएं और क्या क्या व्यवस्थाएं आपके यहाँ, कैसे उनकी एंट्री करती हैं? उसको हम लोगों ने एक अपना जो रजिस्टर बना रखा है, आगंतुक रजिस्टर में हम लोग उनका आधार नंबर लेते हैं और मोबाइल नंबर लेते हैं, उनका पिता मतलब जो उनका नाम पता और थोड़ा सारा कुछ लिखते हैं रखते हैं। और उसके बाद हम लोग एक ऐप हम लोग के पास है, उस पर भी हम लोग डाउनलोड ऐप पे भी डालते हैं। डेली रिपोर्टिंग हम लोग शासन को भी करते हैं। कितने लोगों की व्यवस्था है और साथ में क्या क्या यहाँ पे हमारे पास बताए तो हैं अभी कि 10 लोगों की व्यवस्थाएँ हैं। और उसके बाद जो है सारे यहाँ शौचालय है। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत
शनिवार को मंडलायुक्त सभागार में 3,872 लाभार्थियों को उनकी जमीनों का स्वामित्व प्रमाण पत्र घरौनी प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल सहित लगभग 300 लाभार्थी मौजूद रहे। इस मौके पर जल शक्ति मंत्री ने प्रधानमंत्री की इस पहल को ग्रामीण जनता के लिए एक ऐतिहासिक कदम बताया। एक आर्थिक सशक्तिकरण और अधिक आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वामित्व योजना की शुभारंभ हुई थी। हमारे प्रधानमंत्री द्वारा स्वामित्व योजना की घोषणा के अंतर्गत आज उत्तर प्रदेश और राज्य के जनपद वाराणसी में भी ये विकास खंड सेवापुरी के 5 ग्राम पंचायत क्रमशः भटेरू, भोर खुर्द, देवापुर कला और किन्नूरपुर रामनिक्स का पायलट प्रोजेक्ट का चयन भी किया गया है पहले से। आज आप देख रहे थे कि ऑनलाइन और इस एक तरह घरौनी से एक उनको ताकत मिलता है कि अपना मकान जिसका लोन कर सकते हैं और बिजनेस कर सकते हैं। घरौनी प्रॉपर्टी कार्ड के रूप में यूज कर सकते हैं।